आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थूक कर चाट लिया है। आज से 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि मेरे पास तो 1 इंच भी प्रॉपर्टी नहीं है। तब मैंने जनता के सामने सच्चाई रखी थी कि दिल्ली में ये प्रॉपर्टी है, जयपुर के मानसरोवर में ये प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अनगिनत प्रॉपर्टी इनके और इनके पुत्र और इनके परिवार के नाम से है। देखिए अशोक गहलोत ने क्या बोला था और उसके बाद मेरे द्वारा आपको सच्चाई क्या बताई गई थी। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। झूठ को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले अशोक गहलोत ये बताएं कि नई दिल्ली में ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हारी है तो जनता से कल तुमने नई दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर झूठ क्यों बोला। ये गोवर्धन बड़ा मिस्चीवियस आदमी है, ये खुद ही भड़कता है, आस पास वालों को भड़काने का। आज जब मीडिया के कुछ बंधुओं ने इनसे पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपने झूठ क्यों बोला, आपने अपने आप को फकीर क्यों बताया, तो अशोक गहलोत ने से क्या बोला सुन लीजिए। इसी को थूक कर चाटना कहते हैं। एक एमएलए एमपी को जो मिलते हैं फ्लैट, तो 15-20 साल तक किस तरह जानी पड़ती है, उसमें फर्स्ट विपक्ष सबके होंगे। वो फ्लैट जो रहने लायक 15,000 रुपये रास्ता में लिया किराया उसका, वो भी दिया हुआ है दिल्ली के अंदर। ये मेरी प्रॉपर्टी है। सभी नागरिक यानी मालिक जानते हैं कि मुझसे किसी भी भ्रष्टाचारी को केवल एक ही समस्या है कि मैं बोलता हूं और जनता को सच्चाई बता देता हूं। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये राजस्थान के कथित फकीर श्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत हैं। इनको भी फकीर कहा जा सकता है क्योंकि ये बेचारे कार रेंटल की एक कंपनी चलाते हैं और कार को किराए पर देकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इनके पूरे परिवार के पास मॉरिशस का क्या कनेक्शन है, मॉरिशस से इनके खातों में पैसे कहां से आए, प्रॉपर्टीज कहां से आई, यह खेल कोई बताने वाला नहीं है। अशोक गहलोत साहब इस बात से सर्वाधिक दुखी है क्योंकि उनके सुपुत्र को एक गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने हरा दिया था, और वो भी छोटे मोटे वोटों से नहीं, बहुत सारे वोटों से हरा दिया था। आज तक गजेंद्र सिंह से वो दुश्मनी निकालने के लिए फर्जी पर फर्जी केस करते जा रहे हैं। सबसे अंत में एक दिल की बात, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए। आप नहीं, पुलिसकर्मी कोई देख रहा है तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, जिन भ्रष्टाचारियों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिन बलात्कारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिन अपराधियों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमे सच्चे थे? क्या वो मुकदमे अशोक गहलोत ने नहीं किए थे? सवाल आता है कि मुझ में कमी क्या थी, मेरा अपराध क्या था? अपराध केवल मेरा इतना सा था कि मैंने अशोक गहलोत की सच्चाई जनता को बताई, और न केवल जनता को बताई, मैंने कोर्ट को बताई। कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज नहीं की, अनुसंधान नहीं किया, उल्टे मेरे खिलाफ मुकदमों की संख्या 46 यानी 46 पर पहुंचा दी गई। क्या मुख्यमंत्री जैसे सम्मानीय पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, या ऐसा व्यक्ति नाकारा, निकम्मा या मक्कार ही हो सकता है? झूठा तो मैंने साबित कर ही दिया, आप लोग भी झूठा मानते होंगे। किसी मुख्यमंत्री, विशेषकर अशोक गहलोत जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, वह बोले मैं फकीर हूं, मैं ईमानदार हूं, कौन मानेगा? सवाल इतना सा है कि आप जब मालिक नहीं बने तो ये सब लोग सेवक आपके मालिक बन गए। हिंद की जय इस प्रकार नहीं हो सकती। अगर देशभक्ति करनी है तो सच्चाई जनता को बताइए, अपनी आवाज भी जनता के सामने सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से उठाइए। अन्यथा ये सारे भ्रष्टाचारी, ये बड़े भ्रष्टाचारी, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे ये नेता हो, ये सब मिलकर आपको यानी नागरिकों को यानी मालिकों को खा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।